वेलकम बैक स्टूडेंट। हेलो एंड वेलकम। आप सभी का अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस नए वीडियो में आज स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैथ के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को हमारे पास किसी बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर इसको हमें सॉल्व करके बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऑलरेडी पहले सॉल्व किए होंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ। जिस बच्चे ने मुझे भेजा है उस बच्चे को भी सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप सबको भी। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का है, क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 सी और ए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी पे राइट एंगल है। आपको m इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस AB। इस हाइपोटेनस AB का m जो है मिड पॉइंट है। m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB एंड C joined to M point and produced to D such that DM equal to CM। DM ये इक्वल है, DM equal to CM। पॉइंट D joined to point B। देन इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो इसका शो करना है, आपको मैं यहाँ से बताता चल रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट में आपको शो करना है ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। और जो सेकंड पॉइंट आपको इसको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ट्रायंगल DBC इज अ राइट एंगल को 90 डिग्री से 90 डिग्री। एंड द थर्ड वन, इसका तीसरा पार्ट जो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। एंड द फोर्थ वन, चौथा पार्ट जो आपको प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये चार पॉइंट हैं इस क्वेश्चन में। ये चारों पॉइंट आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। तो आप सभी को एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जरा देख लीजिए वीडियो ऑपरेटिंग है कि नहीं। आप सबको सबसे पहले देखना है इस ट्रायंगल में हमें दिखाना है AMC है कहाँ? AMC। ये वाले ट्रायंगल को कॉमन दिखाना है BMD के कॉमन दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन या प्रूफ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। अब AMC और BMD में हमारे पास क्या क्या चीज़ है? कॉन्ग्रुएंसी किसी रूल को दिखाने के लिए मिनिमम 3 चीजें होनी चाहिए, वो भी करस्पॉन्डिंगली होनी चाहिए। सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों में इक्वल मिल रहे हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। M is the midpoint of AB। इसका मतलब ये वाला AM is equal to BM and BM equal to C में आगे गिवन है। तो हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी साइड एंगल साइड पर। साइड एंगल साइड से हो जाना चाहिए। देखिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे DM equal to CM। ये कैसे पता चला? गिवन। DM equal to CM ये गिवन है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि CM और DM आपस में बराबर है। एंड एंगल BMD is equal to एंगल CMA या AMC। ये कैसे इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज दे रखा है, M is the midpoint of hypotenuse AB, so here AM is equal to BM। ठीक है, then side angle side by SAS criteria triangle AMC is congruent to triangle BMD। अब ये कॉन्ग्रुएंसी से ही काफी चीजें आपको साफ साफ निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CBCD हम लोग क्या कह सकते हैं? ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, जिसका नाम है एंगल BDC बोल सकते हैं, CDB बोल सकते हैं। BDC is equal to एंगल ACD। ठीक, इतना हो गया। और साथ ही साथ DB is equal to AC। ये CBCD से हमें प्रूव हो गया। अब देखिए, इसका सेकेंड पार्ट हमको ये दिखाना है बच्चों कि ये जो एंगल DBC है, DBC दिख रहा है आपको?
DBC ये वाला एंगल भी राइट एंगल होगा। इसके दिखाने के लिए आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको याद है दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, या को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इन दोनों साइड से ये दो लाइन, ए DB लाइन और एक AC लाइन पैरेलल हो जानी चाहिए। क्यों? यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं here BDC is equal to ACD. So by alternate interior angle, देखो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है AS, alternate interior angle BD is parallel to CA। ये जो BD लाइन है पैरेलल हो जाएगी CA। देखो कैसे हो जाएगी, हम आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए ये Z बन रहा है, और जहाँ Z वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ये और ये एंगल इक्वल हुआ, ये लाइन पैरेलल हो गई। अगर दो लाइन पैरेलल होती है, आपको याद होगा अगर दो लाइन पैरेलल है उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है तो कोई इंटीरियर एंगल से क्या होगा, 180 होता है ना। उस हिसाब से इसका जो सेकेंड पार्ट है इक्वल हो जाएगा बाय को इंटीरियर एंगल। इसका नाम क्या हो सकता है, हम शॉर्ट में B भी लिख सकते हैं, B, और इसको शॉर्ट में C इक्वल टू 180। C ऑलरेडी हमें पता है 90 है, एंगल B इक्वल टू 180। B की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90, एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 90। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब हमें तीसरे पार्ट, अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, हम इसके अगले पार्ट को इरेज करने वाले हैं। अब हमारा तीसरा पार्ट चालू हो जाएगा। तीसरे पार्ट में से कॉमन से दिखाना है, आपको दिखाना है ट्रायंगल DBC, यानी कि इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब हम DBC को ध्यान से देखिए कहाँ है, DBC, ठीक, और ACB ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब दोनों ही राइट एंगल हो गए, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए अब हमारे पास कई चीजें, देखिए सबसे पहले BD और AC इक्वल है, ये कॉमन है, और ये एंगल इक्वल, तो हम साइड पे लगा सकते हैं, BD इक्वल टू AC, जस्ट प्रूव, अभी हमने प्रूव किया है इसको जस्ट प्रूव लिख सकते हैं। साथ ही साथ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं, इसलिए 90 बता रहा हूँ बच्चों। देखिए मैं थोड़ा बोरिंग लगेगा, समझिए, अविनाश कृष्ण का मैथ्स एंड साइंस हरदम आपके साथ है। आने वाले हाफ एग्जाम में हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस चैनल पे बताऊंगा। अगर आप लोग लगातार इसको वीडियो देखते रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें, अपना सपोर्ट करते रहें, तो वीडियो सुनते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने देखा B इक्वल टू C हो गया, एंड BC is equal to BC, that is common in both triangle. So by side criteria, triangle DBC is common to triangle ACB, ठीक। Then by CPCT, यहाँ से by CPCT हमें क्या पता चल गया, ये जो CD है इसके इक्वल हो गया AB, CD AB के इक्वल हो चुका है। हमें लास्ट में दिखाना है CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये जो CD है, ध्यान से देखा है तो CD दो पार्ट का सम है, CM प्लस DM इक्वल टू AB, है ना। और हमने अभी देखा था, क्वेश्चन में दे रखा था कि जो CM है वो बराबर है DM के। अब क्वेश्चन लिखते रहेंगे तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो जहाँ DM है वहाँ भी CM किया जा सकता है, CM इक्वल टू CM प्लस CM इक्वल टू AB। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 2CM हो जाएगा, CM प्लस CM 2CM इक्वल टू AB, और CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपका लास्ट वाला पार्ट हो गया। इस तरह से हमने इसके चार बता दिए। देखिए हम चाहते हैं एक एक क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का सलूशन आपको दे अपने अकॉर्डिंग, अगर लेकिन आपकी डिमांड हो और आप इसमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और स्टेप से बताएंगे। तो हमारे जो प्री स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ अपने सजेशन, अपने क्वेश्चन मुझे सेंड करते रहें, मैं आपको क्वेश्चन के सलूशन बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।